जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शेरनियों, आप सभी का स्वागत है संजीव सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। एक नया टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं और वो जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, अच्छा खासा वेटेज भी एनडी के अंदर रखता है, तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा फटाफट से हमारी पूरी आर्मी पूरे जोश के साथ में लाइव आ जाए और फिर हम स्टार्ट कर दें आज का हमारा बेहतरीन वाला जो टॉपिक है, अब वो हम स्टार्ट करने जाएं। ठीक है जी, तैयार हैं आप लोग? हम्म। हाँ जी, सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम सभी का। अभी ये 2 क्लास के अंदर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे। और हमारा जो मेजर पोर्शन है वो है वेक्टर इन 3D का है और वो हाई वेटेज वाला भी है, तो उसको भी हम फिर बाद में कवर करेंगे, है ना। ऑलमोस्ट आपका 5 या 10 तारीख तक जो सिलेबस है वो बाइंड अप होने पे आ जाएगा। उसके बाद में नई प्लानिंग के साथ में फिर से मैदान में हम उतरेंगे, ऐसे आपको छोड़ेंगे नहीं। और अगर कोई बच्चा हमारे साथ में नया जुड़ा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है हम एक बार फिर से पूरा कराने की औकात रखते हैं, तो वो आपका उसी अंदाज से, उसी जोश के साथ में, उसी जुनून के साथ में हो पाएगा। मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार आप सभी लोगों का मैं कॉन्फिडेंस देखना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप हो जाए, आई लव माय पेरेंट्स, आई लव माय पेरेंट्स, आई लव माय पेरेंट्स। मन में केवल एक ही बात होनी चाहिए, दिल में केवल एक ही विश्वास होना चाहिए कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट की क्लास तो आपकी वाईटी पर चल ही रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी प्रैक्टिस की जो क्लासेस है उनमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की क्लास होती है बच्चे के सामने, मिक्स प्रैक्टिस की, है ना। तो आपकी मिक्स प्रैक्टिस की जो क्लास है एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की क्लास है वो आपकी इस वाले बैच में अवेलेबल है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, टेस्ट फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, पीडीएफ नोटेड मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। सारी जो चीजें हैं वो सिस्टमेटिक वे में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। मात्र 499 का बैच है, इसमें अभी और धमाका बाकी है, तो वो आगे आपको हम बताएंगे। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है मेरे साथ में लगकर तो आप इस बैच को एनरोल कर लें। और क्वालिटी कंटेंट है, एक क्लास वहां पे डेमो अवेलेबल है, आप चाहें तो वो डेमो देख सकते हैं और फिर उसके बाद में बैच को चाहे तो एनरोल कर लें। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए। तो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण हम स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ जी। अगर मैं बात करूं एनडीए की पीवाईक्यूज की, तो एनडीए 02/2024 का जो एग्जाम हुआ, यहां से इसके अंदर आए 2 क्वेश्चन ही आए मात्र, है ना। फिर उसके बाद में एनडीए 01/2024 की अगर मैं बात करूं तो यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए। एनडीए 02/2023 की अगर मैं बात करूं तो यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब मेरा मानना यह है कि ये जो टॉपिक है आपका कई बार इंटीग्रेशन वगैरह में भी आ जाता है, इंटीग्रेशन का ही इसमें यूज है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसको समझ सकते हैं। तो अगर मेरा मानना है जहां तक कि एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एनडीए के अंदर इस टॉपिक का जो वेटेज है वो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन का मैं मानता हूं। यूपीएससी है, पैटर्न चेंज करती रहती है, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है ना। तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस वाला टॉपिक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चल रहा हूँ, हाई वेटेज वाले मान के चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई ज्यादा टफ जो क्वेश्चन है वो पेपर में आता नहीं है ना। क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन लिखी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 लिखा हुआ है ना। अगर इस इक्वेशन में जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी तो y का इक्वल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे ही हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आप ये देखो कि x की वैल्यू हम खुद से रख पा रहे हैं और y की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना x, इसको तो हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। x तो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब स्वतंत्र चर है। और x का जो y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो y जो है इस y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। डिपेंडेंट का मतलब है परतंत्र चर है, मतलब y का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। और अगर अगर हम y का डेरिवेटिव करते हैं तो y का डेरिवेटिव आपको पता है dy/dx भी हो सकता है। इसका दोबारा डेरिवेटिव अगर हम करें तो वो d2y/dx स्क्वायर भी हो सकता है। तो अब अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन लिख दी जाए
एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनमें से किसी के डेरिवेटिव्स अगर अवेलेबल हैं तो उनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव अवेलेबल हैं उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कैसी हो सकती है डिफरेंशियल इक्वेशन? ऐसी हो सकती है जैसे मान लो कि आपके पास लिखा हुआ है dy अपॉन dx प्लस का 3y माइनस का x इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। या फिर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस आपके पास x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। या आपके पास ऐसा लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर और माइनस का 3x इक्वल टू 0। मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में से कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका डेरिवेटिव उसके अंदर अवेलेबल होगा। तो बेसिक चीज यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उनके डेरिवेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गई बात समझ में? तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको थोड़ी सी और समझनी है और वो है हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या फर्क है? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, जैसे मान ले 1 2 3 4 ऐसा, तो ये क्या है? मात्र केवल कांस्टेंट है। अच्छा, आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट होते हैं इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ अचर बोलते हैं, स्वेच्छ अचर। और स्वेच्छ अचर वो होते हैं, होते तो कांस्टेंट ही है बट उनका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 लिखा हुआ है ना? तो ये जो 2 और 3 है इनका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, तो इनको तो मात्र क्या बोला जाएगा? केवल कांस्टेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा है y इक्वल टू ax प्लस का b अगर लिखा है तो इस केस में ये जो a और b है, a और b इनका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। a का वैल्यू जैसे 2 रखा, b का वैल्यू 3 रख लिया, है ना? इनका वैल्यू चेंज किया जा सकता है, होते कांस्टेंट ही है बट वैल्यू चेंज किया जा सकता है, तो इनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में फर्क है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम समझते हैं तो उसमें दो चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो होती है हमारे पास ऑर्डर और डिग्री की, है ना? ऑर्डर एंड डिग्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और ऑर्डर का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास y दे रखा है और इस y का अगर आप एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो आता है हमारे पास dy अपॉन dx। इस dy बाई dx का अगर आप दोबारा डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो आएगा हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा। इस y का अगर आप एक बार डेरिवेटिव करते हो उसको y1 भी लिखा जा सकता है या फिर y2 भी लिखा जा सकता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y का जितना मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है, y का जितना मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो y का मैक्सिमम, y का कितनी बार डेरिवेटिव किया? एक बार। तो इस केस में अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई हो जिसमें y का एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, मात्र dy बाई dx अगर लिखा गया है तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि 1 बोलते हैं। दूसरी बात, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y में 2 बार डेरिवेटिव अगर किया गया है तो हम उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना बोलते हैं? 2 बोलते हैं। मतलब y का जितनी मैक्सिमम बार डेरिवेटिव होता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी आपको 2 टाइप से देखने को मिलेगी, है ना? वो भी आप समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना, अवकल समीकरण बनाना, और एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना। ठीक है, 2 चीजें होती है। एक तो आपको बोला जाएगा अवकल समीकरण का निर्माण करो और एक आपको बोला जाएगा अवकल समीकरण का हल करो। जब अवकल समीकरण का हमें फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस केस में हम जो भी टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब ये कब काम में आता है? जब आपको इक्वेशन दे रखी है, कोई इक्वेशन दे रखी होगी और इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनानी होगी तब तो हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव, उसको फॉर्मेशन बोलते हैं। और यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उससे यदि आपको इक्वेशन बनानी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, हल करना। और इस केस में हम यूज करते हैं क्या? इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, आपने 12th स्टैंडर्ड पर पढ़े होंगे। एक हमारे पास होता है इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल मेथड,
वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है चरों का पृथक्करण, वेरिएबल सेपरेबल चरों का पृथक्करण करना। दूसरी टर्म, दूसरा होता है हमारे पास मेथड होमोजीनियस मेथड, और होमोजीनियस का मतलब होता है समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। और तीसरा जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है रेखिक अवकल समीकरण, है ना। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो उस केस में हम तीन मेथड अप्लाई करते हैं, एक तो चरों का पृथक्करण, एक होमोजीनियस और एक लीनियर। इसमें कोई मेथड नहीं है इसमें डेरिवेटिव भी करना पड़ता है आपको। अब डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, कोई भी अवकल समीकरण में, कोई भी इक्वेशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका उतनी ही बार डेरिवेटिव करके उन कांस्टेंट्स को आपको हटाना होता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो यहां से मैं आपको एक चीज अभी क्लियर करूंगा कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है वो आप देखो, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने हैं उतनी ही बार डेरिवेटिव कर दो। मैंने एक टर्म बोली अभी आपको कि जब कोई डेरिवेटिव, कोई भी इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम बार हम डेरिवेटिव करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। और मैंने यहां पर दूसरी लाइन आपको बोली कि एक इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार डेरिवेटिव करते हैं। तो एक चीज इन दोनों में कॉमन है, और वो क्या है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डेरिवेटेड। हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर है, और हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है वही क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहां से एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब जितने आपके पास स्वेच्छ अचर होंगे वो ही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में मैं डीई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। आ गई क्या बात समझ में बेटा? है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। चलो देखते हैं बनाना कैसे, देखते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो ऑर्डर कैसे कैसे हम चेक करते हैं। एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं। अगर आपके पास ऐसा दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, और माइनस आपको दे रखा है 3x, और प्लस 4dy अपॉन dx, और इक्वल टू आपके पास है 0। मान लो कि ऐसी कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, अवकल समीकरण लिखा हुआ है। इस अवकल समीकरण में आप ये देखो कि y का मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। यहां पर y का डेरिवेटिव एक बार है, यहां पर y का डेरिवेटिव दो बार है। पूरी इक्वेशन में कितनी मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है, हाईएस्ट ऑर्डर आपको देखना होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? 2 है। तो इस इक्वेशन में हम ये बोल देंगे कि इस अवकल समीकरण का जो ऑर्डर है वो कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। और देखो जरा, अगर आपके पास ऐसा दे रखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस का 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 4y इक्वल टू 0 है। मान लो कि ऐसी कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इस इक्वेशन में आप ये बता सकते हो क्या कि कितनी 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 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है? तो आप यहाँ पे देखोगे y का 3 बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है। मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितने का हो जाएगा? 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। ऑर्डर हो जाएगा 3। और देखो, जैसे मान लो कि कई बार आपके पास ऐसा भी लिखा हुआ होगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और उसकी पावर तो है आपके पास 2, और बराबर है 4dy अपॉन dx, और माइनस का 1 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको चेक करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, y का मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y का एक बार डेरिवेटिव है, जबकि यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है। मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है, मैक्सिमम जितने टाइम डेरिवेटिव होता है उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? हाँ क्लियर। आगे चलते हैं साहब। अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन है और y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b है, ठीक है, और आपको ये बोला गया है ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स।
ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो आप बताओ इससे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाहें तो उसका ऑर्डर क्या होगा। इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम फॉर्म, ये इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हमें बनानी है इससे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताओ उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। मैंने कहा था कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस इक्वेशन के अंदर, दो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ, अगर इसका डेरिवेटिव हमें करना होगा तो वो 2 बार करना होगा। इस केस में हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर होगा 2 का। बात समझ में आ गई बेटा। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वही ऑर्डर होगा। जैसे मान लो कि आपके पास ये लिख दिया गया है, कोई इक्वेशन लिख दी गई है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और इक्वल टू आपको दे रखा है, मान लो कि 3 दे रखा है या 1 दे रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको बोला जाएगा पहले कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहां पर आपको यही बोला गया है कि ए और बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं, इससे जो इक्वेशन बनेगी, जो अवकल समीकरण इससे बनेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। अच्छा, कई बार बेटा आपके पास सामने ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, y बराबर आपको दे रखा है c1 प्लस का c2 और e की पावर आपको दे रखा है x प्लस का c3 प्लस का आपको दे रखा है c4 इंटू वाई स्क्वायर और प्लस आपको दे रखा है c5 इंटू एक्स। मान लो कि इस टाइप की कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, जहां पर आपके पास c1 c2 c3 c4 c5 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐसी है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। तो आपको बोला जाएगा कि बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, क्या बताओगे आप। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज सिखा दूं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के अंदर एक टर्म हमारे पास होती है, तो ये आप ध्यान देना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में एक लॉजिक हम अप्लाई करते हैं कि अगर कोई भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनको प्लस कर दिया जाए तो उससे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। दोनों को यदि माइनस कर दिया जाए तो उससे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे एक ही कांस्टेंट हो जाता है। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो भी हमारे पास एक ही कांस्टेंट आ जाता है, एक ही कांस्टेंट आता है, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 को 3 को प्लस अगर करोगे ना तो उससे एक ही कांस्टेंट वो काउंट होगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक में काउंट होगा, 2 को डिवाइड करोगे तो भी एक में काउंट हो जाएगा। कई बार बच्चा क्या करता है, इस इक्वेशन को देखता है और वो लिखता है कि सर इसमें तो 5 एसी हैं, 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5 होना चाहिए। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि इन दोनों को एक कर दिया है ना, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों एक हो जाएंगे। यहां पर भी लोचा है, देखना, समझना, थोड़ी सी भावनाओं को समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। y के बराबर आपके पास दे रखा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, c1 प्लस का c2 और e की पावर x प्लस c3 है, तो मैं इसको e की पावर c3 इंटू ई की पावर x लिख सकता हूं क्या। और प्लस है हमारे पास c4 इंटू वाई स्क्वायर और प्लस का है c5 इंटू एक्स है। देखो ये दो प्लस में थे, इन दोनों को मिलाकर एक हो गया। ये मल्टीप्लाई में था तो ये मल्टीप्लाई से एक हो गया। इन सबको यदि हम मैच कर देते हैं तो इससे एक ही हमारे पास कांस्टेंट बन जाता है। हम इसको बोल सकते हैं y बराबर ये c e की पावर x प्लस का c4 वाई स्क्वायर प्लस का c5 इंटू एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुए, कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं ऑर्डर देखना चाहूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा मालिक 3 होगा। आ गया बेटा, समझ में आ गई ना। नंबर ऑफ एसी बराबर नंबर ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे 3 एसी है ना, ज्यादा एसी नहीं है। आप इनको मर्ज करके बना सकते हो, है ना, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। जैसे मान लो कि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन लिखूं आपके पास, ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी बराबर है 0, ठीक है। अगर मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं तो उसका ऑर्डर क्या होगा। इसका खुद का कोई ऑर्डर नहीं है, खुद का कोई ऑर्डर नहीं है, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर आपसे पूछा गया है। बताओ फटाफट से क्या आएगा। इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। यहां पर आल फिलहाल आपको दिख रहे हैं कि ए बी सी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो इसको जैसे ही रिड्यूस हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन में देखने पर ऐसा लगता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होगा कि ए बी एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है अलग से, हम खुद से नहीं मान सकते।
तो इसमें 3 कांस्टेंट है। अब 3 कांस्टेंट को रिड्यूस हम करेंगे तो बी वाई बराबर हमारे पास कितना आएगा, माइनस का ए एक्स माइनस का सी आ जाएगा। इस बी का अगर हम इधर डिवाइड करते हैं तो बी का डिवाइड करने के बाद में ये आया, देखो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिवाइड में है 1 बन जाएगा, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिवाइड में है तो 1 बन जाएगा। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा c1x प्लस का c2 आ जाएगा। 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हुए और 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इससे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा बेटा। आ गई बात समझ में? तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई आपके पेपर में, ध्यान रखना। नंबर ऑफ डिफरेंशियल नंबर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के बराबर होता है। चलो जी, आगे हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हमने देख लिया, एक टर्म हम इसमें और पढ़ेंगे और वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। फिर उसके बाद में इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे, कैसे कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, कैसे बना सकते हैं, है ना, ऐसा ऐसा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप वो लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं पर। इधर लिख देता हूं, y के बराबर आपको दे रखा है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। आप इसके अंदर ये बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, यूपीएससी ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिजाइन करती है और इस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ मिलेगा कि ए बी एम एन में से कौन कौन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर मात्र ये बोल दूं कि एम एंड एन आर ए सी, एम एंड एन आर ए सी, केवल एम और एन ही एसी है, ऐसा नहीं भाई, 4 नहीं बता सकते आप, है ना, डायरेक्ट नहीं बता सकते। अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप बता सकते हो कि 4 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट m और n है तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना बताओगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा मात्र 2 का। क्यों? क्योंकि m और n मात्र 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। a और b को क्वेश्चन ने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं माना है और जिनको नहीं माना है उसको हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है भाई, आगे क्लियर हुई कहानी। चलो, तो अगली वाली टर्म लिखो आप, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। डिग्री का मतलब होता है घात, और घात का बहुत ही आसान सा मतलब है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी है। मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, जिस टर्म से हम ऑर्डर चेक कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है, और वो पावर इरेशनल पावर नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। जरा समझना, थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर और उसकी पावर तो है आपके पास 2 और माइनस का 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस आपके पास 4x इक्वल टू 0, मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस इक्वेशन से आपसे पूछ लिया गया बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखोगे कि y का मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, y का जितनी मैक्सिमम बार डेरिवेटिव होता है उसको तो बोलते हैं ऑर्डर। तो y का 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर तो बोल देंगे क्या, 2। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है तो आप बताओ y का मैक्सिमम हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, 2 बार, वो तो ऑर्डर हो गया। जिस टर्म से आप ऑर्डर चेक कर रहे हैं उस ऑर्डर की पावर कितनी है तो वो हमारे पास रहेगी डिग्री, जिसको हम क्या बोला करते हैं, घात बोला करते हैं। ठीक है, और देखो जरा, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर आपके पास लिखी हुई है 3 और माइनस का 4 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर आपके पास लिखी हुई है 2 और माइनस का 3y बराबर 0, मान लो कि ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, और इस इक्वेशन से मैं अगर आपको ये पूछूं कि बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा एंड डिग्री कितनी होगी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो डेरिवेटिव किया गया है 2 बार। कई बार बच्चा ये समझ लेता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को डाउट भी आ जाता है, वो ये समझते हैं कि dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो वो समझता है कि भाई यहाँ तो 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो 3 पावर वाले को आंसर देता है। ऐसा नहीं होता, आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर चेक करनी होती है, वो भी रेशनल पावर्स। ठीक है, तो यहां से आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अगर हम लिखना चाहें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 2, ऑर्डर भी 2 होगा एंड डिग्री भी 2 होगा।
आ गई बात समझ में? आसान चीज है। अच्छा, एक में कई चीजें आप जो मिस्टेक करते हो और वो चीजें मैं नोट डाल के लाइन लिखवा रहा हूं। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जो भी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा dy बाई डी एक्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना? तो पहली मैं समझाऊंगा क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लिख लेना, डी शुड बी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पूरी जो इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स के टर्म में बीजगणितीय व्यंजक होना चाहिए। बीजगणितीय व्यंजक का मतलब यह है कि कहीं पर आपके पास जैसे साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया, या e की पावर के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया, लोग में dy बाई डी एक्स आ गया, तो उनको हमें हटाना पड़ता है। उनको हमें हटाना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी डेरिवेटिव किसी एंगल में नहीं आना चाहिए, किसी e की पावर में या लोग के इनपुट में नहीं आना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है e की पावर dy अपॉन डी एक्स आ गया, या साइन के अंदर हमारे पास x या y की जगह dy अपॉन डी एक्स आ गया, या आपके पास लोग के अंदर x या y की जगह dy अपॉन डी एक्स आ गया, तो ऐसी जो टर्म होती है उनके अंदर डिग्री डिफाइन नहीं होती है। इन केस के अंदर डिग्री नॉट डिफाइन लिख लो भाई, डिग्री नॉट डिफाइंड। इस केस में डिग्री हमारी डिफाइन नहीं होती है भाई। dy बाई डी एक्स की टर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। e की पावर में आ गया dy बाई डी एक्स, लोग में dy बाई डी एक्स आ गया, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहता है ना? दूसरी चीज, दूसरी, dy बाई डी एक्स की कभी भी कोई इरेशनल पावर नहीं होनी चाहिए। पावर इरेशनल नहीं होनी चाहिए, कोई भी डेरिवेटिव की इरेशनल पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे dy बाई डी एक्स की पावर 3/2 लिख रखी है आपने, तो वो नहीं होना चाहिए भाई पूरी इक्वेशन के अंदर, है ना? तो लिख लेना, एनी डेरिवेटिव शुड नॉट हैव, एनी डेरिवेटिव, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे, किसी भी अवकलज की अपरिमेय घात नहीं होनी चाहिए। तो ये हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझा दूंगा, आप उससे समझ जाओ। ये जो क्लास है उसका जो पीडीएफ है, वाईटी की क्लास का जो पीडीएफ है, वो कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो उसके अंदर फ्री पीडीएफ एक फोल्डर है। उस फ्री पीडीएफ के अंदर मेरे नाम से आपको वाईटी एनडीए की, वाईटी की और एयरफोर्स की जो पीडीएफ है वो आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगी। आप चाहें तो बाद में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? एनी डेरिवेटिव शुड नॉट हैव इरेशनल पावर, शुड नॉट हैव एनी इरेशनल पावर, इरेशनल पावर। वैसे तो क्या है कि देखो, लिखने से बढ़िया है कि समझ में आ जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीजें। ये दो नोट है और ये मान के दोनों लॉजिक को काम में लोगे तो ही जाके आपका काम होगा। स्टार डाल लेना भाई, है ना? स्टार डाल लेना, क्योंकि इनसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। पहली बात मैं वापस समझा दूं कि जब भी dy बाई डी एक्स है वो e की पावर में, लोग में, साइन के साथ में एंगल में, कोस के साथ में एंगल में, वहां पे x और y ही अच्छा लगता है, वहां dy बाई डी एक्स अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज, कोई भी dy बाई डी एक्स की पावर अगर 1/2, 1/3, 3/2, 4/5 ऐसा कहीं पर है तो आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इरेशनल पावर को हटाना पड़ेगा। उसके बाद में हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे। देखना जरा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसकी पावर है हमारे पास 3/2, और बराबर लिखा हुआ है 2 dy अपॉन डी एक्स और माइनस का 3x लिखा हुआ है ना? ऐसा मान लो कि हमारे पास लिखा हुआ है। आपको इसके अंदर पूछा जाएगा कि बताओ ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखो, ये तो चलो ऑर्डर तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन डिग्री डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। डिग्री के लिए हमें ये इरेशनल पावर हटानी पड़ेगी, जो डिवाइड में पावर होती है वो हटानी पड़ती है। और दूसरा बात, dy बाई डी एक्स कभी भी डिवाइड वगैरह में नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो नीचे से आप 2 को हटा दो, नीचे से यहां से आप 2 को हटाओगे तो उधर आप स्क्वायर करोगे तब जाके नीचे से 2 हटेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसकी पावर हमारे पास कितनी है? 3 है, बराबर दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लोगे तो आ जाएगा 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस का 3x, उसकी पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी।
आगे बात समझ में। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करेंगे तो कितनी मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है, 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आप ये बताओ, जिस टर्म से हम ऑर्डर चेक करते हैं उसकी पावर जो है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो ऑर्डर आपके पास 2 होगा एंड डिग्री जो होगी वो 3 होगी। आगे बात समझ में। ऑर्डर तो 2 होगा एंड डिग्री हमारे पास 3 होगी। जैसे कई बार आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन लिख दिया जाएगा कि d2y अपॉन dx² माइनस का 3 साइन dy अपॉन dx, और प्लस आपके पास लिखा हुआ है 3y इक्वल टू 0। मान लो कि ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री क्या क्या होगा आप ध्यान से समझना। y का मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो आप मात्र इससे ऑर्डर बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर तो कितना होगा, 2 का। लेकिन आप यहां से डिग्री नहीं बता सकते। डिग्री के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, जो मैंने लॉजिक बताए नोट डाल के जो लाइन लिखाई वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखो साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना। तो साइन के अंदर dy बाई डी एक्स हटने का नाम भी नहीं ले रहा। अगर इसको हटा सकते हैं तो हटाने की कोशिश करनी है, नहीं हटेगा तो हम बोल देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। इस केस को हम बोल देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। इसके अंदर घात परिभाषित नहीं है भाई। एक क्वेश्चन में लिखूं आपके सामने, ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3y माइनस का 2x और प्लस का 4 बराबर लिखा हुआ है आपके पास log d2y अपॉन dx² माइनस का 3dy अपॉन dx लिखा हुआ है। तो आप इसके अंदर बताओ ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। 3y माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल टू log d2y अपॉन dx² माइनस का 3dy बाई dx। बताओ क्या आएगा, ऑर्डर एंड डिग्री क्या क्या आएगा इसका। अगर हम इसमें ऑर्डर एंड डिग्री चेक करना चाहें तो सबसे पहली बात तो लोग के अंदर ऑर्डर तो तुम डायरेक्ट बता दोगे, मुझे पता है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव आपके सामने है, तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, 2 का। लेकिन यदि हम इसमें डिग्री कैलकुलेट करना चाहें तो डिग्री के लिए आप, कई बार बच्चा कह देता है कि सर d2y बाई डी एक्स की पावर 1 है तो दिखा देता है डिग्री 1 लिख देता है। नहीं भाई, डिग्री इसमें 1 नहीं है। अच्छा, लोग के अंदर आपके पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है, लोग में डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों, सही है ना। ऑर्डर तो कितना है, 2 का, एंड डिग्री नॉट डिफाइन। समझ गया मैं, तुम्हारी भावनाएं समझ गया। ऑर्डर कितना, 2 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। भाई हमें इस लोग को, मतलब इनको जो है ना, जो डेरिवेटिव है उनको लोग के e की पावर में साइन से इनसे मुक्त करवाने की कोशिश करनी है। अगर मुक्त करवाने की आप कोशिश करते हो और उस कोशिश में आप कामयाब हो जाते हो तो भाई डिग्री डिफाइन होगी। ठीक है, जैसे ये लोग है, इस लोग को मैं रिमूव कर दूं, इस लोग को इस तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा, दोनों तरफ आप बेस ई ले लो, इधर भी आपने बेस ई ले लिया, इधर भी बेस ई ले लिया, तो ये हट जाएगा। ये हटकर उधर क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास d2y अपॉन dx² और माइनस का 3 इंटू dy अपॉन dx, और बराबर में हमारे पास बचेगा e की पावर में 3y माइनस का 2x और प्लस का 4 बच जाएगा। क्या आप मुझे बताओ, हटाने के बाद में क्या dy बाई डी एक्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये x और y और ये साइन में, लोग में, इनमें आ सकते हैं, बट dy बाई डी एक्स की पावर नहीं आनी चाहिए। dy बाई डी एक्स इनकी पावर में, इनके इनपुट में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से ये पूरी इक्वेशन है वो डिफाइंड है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि आप ऑर्डर चेक करना चाहो तो ऑर्डर तो होगा 2 का, क्योंकि y का 2 बार डेरिवेटिव आपने किया है। ठीक है, और इसकी अगर हमें डिग्री चेक करनी हो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 1। ऑर्डर 2 होगा एंड डिग्री 1 होगी। आ गई बात समझ में। कई बार बच्चे फंस जाते हैं सवालों के अंदर, और वो इस तरीके से भी फंस जाते हैं, जैसे आपको दे रखा है कि ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन के अंदर लिखा हुआ है d2y अपॉन dx² प्लस लिखा हुआ है हमारे पास 3 और इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है dy अपॉन dx माइनस का 1 लिखा हुआ है। मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑर्डर एंड डिग्री अगर पूछा जाए तो बच्चा बताता है कि सर ऑर्डर तो 2 है और डिग्री डिफाइन नहीं है।
क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो लिखा हुआ है हमारा साइन के अंदर लिखा हुआ है भाई, उसको आपको मुक्त करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी मुक्त करवाने की। अगर मुक्त करवाने के लिए आप एक तरफ से हटाते हो, दूसरी तरफ वापस अगर dy बाई डी एक्स आ जाता है, तो आप बोलोगे कि हाँ उसके अंदर डिग्री डिफाइन नहीं है। तो यहां से साइन को यदि आप हटाओगे तो साइन को उधर ट्रांसफर कर दो, तो इससे इक्वेशन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 3 बराबर ये साइन इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा। और साइन इनवर्स में आपके पास dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 है, एक तरफ से हटाया दूसरी तरफ फिर से आया, है ना, आसमान से अटका खजूर पे लटका। तो ये वाली बात हो गई इसके साथ में। तो ऐसे केस में ऑर्डर तो आपका हर बार डिफाइन होता है, ऑर्डर तो आपके पास 2 हो जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर डिग्री जो है उसको डिफाइन नहीं करोगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। एक तरफ से हट के दूसरी तरफ लग जाता तब की बात अलग थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना जरा। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है y बराबर 1 प्लस ऐसा लिखा हुआ है 1/2 dy बाई डी एक्स, 1 प्लस dy बाई dx प्लस 1/2 dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, डॉट 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 इंफिनिटी तक अगर लिखा हुआ है। ठीक है, बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री कितनी होगी? क्या हो गया? क्या हो गया? अगर मैक्सिमम डेरिवेटिव लॉग में हो, एंगल में हो, देखो भाई मैक्सिमम डेरिवेटिव अगर लॉग में हो तो ऑर्डर डिफाइन होगा। मैक्सिमम डेरिवेटिव के साथ में अगर बाहर लॉग लगा हुआ है, ई की पावर है, साइन है, अगर ऐसे लगे हुए हैं उनको हटाने की कोशिश करनी है हमें। dy बाई डी एक्स जो है कोई डेरिवेटिव साइन में या लॉग में, ई की पावर में, इनमें नहीं आना चाहिए, बस सीधी बात ये है। अभी मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जैसे मान लो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, और इस इक्वेशंस में अगर मैं पूछूं आपको ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, तो आप इसके अंदर बताओगे कि सर ऑर्डर तो इसमें बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऑर्डर तो सर आगे चल के तो पावर पता नहीं क्या होगी इसके अंदर, तो ऑर्डर तो पता नहीं कितना होगा। तो इस केस के अंदर ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ना आपके पास, वो वास्तव में ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा जो प्रसार है वो होता है ई की पावर एक्स का प्रसार होता है। अब यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स, तो y के बराबर हमारे पास e की पावर में dy बाई डी एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत आई है आपको? y बराबर e की पावर dy बाई डी एक्स। अब देखो बच्चा अगर पहली बार देखे इस क्वेश्चन को तो वो कहेगा सर e की पावर जो है वो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है तो इसमें ऑर्डर तो 1 हो जाएगा बट डिग्री इसमें डिफाइन नहीं होगी। जबकि मैं कहता हूं आपको इसको मुक्त करवाने की कोशिश करनी है, इस dy बाई डी एक्स को ई के चंगुल से छुड़वाने की कोशिश करनी है, और वो कोशिश अगर आप करोगे तो दोनों तरफ लोग ले लो। जब दोनों तरफ यदि आप लोग लेते हो तो लोग y बराबर ये ई हट जाएगा और क्या आएगा dy बाई डी एक्स। देखो जैसे ही हमने दोनों तरफ लोग लिया, दोनों तरफ लोग लिया तो ये dy बाई डी एक्स ई की पावर से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। जब मुक्त हो गया तो इधर जो टर्म हमारे पास आई है वो देख लो एनी। अब इस पूरी इक्वेशन में आप आराम से देख सकते हो कि कोई डेरिवेटिव लॉग में अवेलेबल है क्या? लॉग में अवेलेबल नहीं है। जब लॉग में अवेलेबल नहीं है तो हम इसकी डिग्री भी डिफाइन करेंगे, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता ही होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री भी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। पूरा सस्पेंस खत्म कर दिया तुम्हारा। ठीक है, और देखो जरा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता, ऐसा ही क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो आप क्या जवाब देते? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ये ऐसे लिख लो, 1 माइनस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इनटू लिखा हुआ है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, और dy बाई डी एक्स की पावर लिखी हुई है 4, और ये काम इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब आप मुझे बताना जरा कि क्या इसके अंदर ऑर्डर होगा, क्या इसके अंदर डिग्री होगी? फटाफट बताओ, ऑर्डर एंड डिग्री क्या क्या होगा इसमें? ऑर्डर एंड डिग्री
क्या क्या होगा, फटाफट से बताना। ऑर्डर एंड डिग्री क्या क्या होगा, ऑर्डर क्या डिग्री डिफाइन हो पाएगी इसमें? ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना आपके पास, 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1/4 x की पावर 4 का है, एक कोस इनवर्स एक्स का कोस का प्रसार है ना, कोस का प्रसार है। तो ऐसे केस में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, d2y/dx² बराबर, ये है x की जगह क्या लिखा हुआ है, dy/dx, ये प्रसार है हमारे पास कोस dy/dx का प्रसार है। समझ गए? अब आप अगर इधर से कोस हटाते हो ना, तो इधर की तरफ कोस इनवर्स आएगा, और ये जो है पूरा कोस इनवर्स के इनपुट में आ जाएगा। तो एक तरफ से तो हटाया लेकिन दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ऐसे केस के अंदर हम इसको कहेंगे कि डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो तो हमारे पास हो जाएगा 2 का, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड हम कहेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखाया, इस क्वेश्चन में भी अगर y की जगह यहाँ पे लिखा हुआ होता ना, dy/dx लिखा हुआ होता, मान लो कि यहाँ पे dy/dx लिखा हुआ होता, तो यहाँ पे dy/dx आता, इस e को हटाने के चक्कर में, या dy/dx है d2y/dx² कुछ भी लिखा हुआ होता, तो इस e को हटाने के चक्कर में लोग के इनपुट में आ जाता d2y/dx² आ जाता, और लोग की इनपुट में डबल डेरिवेटिव या कोई भी डेरिवेटिव आते ही, तो उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती। आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, है क्लियर हो गया? तो डिग्री एंड ऑर्डर कैसे देखते हैं, है ना। अच्छा, और देखो भाई कि पावर को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसा आपको दे रखा है कि d2y/dx², उसकी पावर आपको दे रखी है 3/2 दे रखी है, और इक्वल टू दे रखा है 2dy/dx माइनस का 1 दे रखा है। आपको इसमें पूछा जाए, बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री। नीचे से आपको 2 को रिड्यूस करना है, हटाना है, नीचे से 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी d2y/dx², उसकी पावर 3, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2dy/dx और -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो इस केस में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाए। ऑर्डर तो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, और अगर डिग्री की मैं बात करूं तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ऑर्डर 2 होगा एंड डिग्री 3 होगी। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है? कोई भी dy/dx डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इसका भी। अगर ऐसा आपके पास लिखा हुआ है कि d2y/dx² और प्लस का 3 और 3y इक्वल टू 4x/3 d 4x/3 d2y/dx² का होल स्क्वायर और माइनस का 2dy/dx। अगर ऐसा एक्सप्रेशन कहीं लिखा हुआ हो हमारे पास, तो उसमें यदि आपको निकालना है, बताओ ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए आपको नीचे dy/dx से इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा d2y/dx² और प्लस आ जाएगा 3y, और ये पूरा का पूरा जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 d2y/dx² की पावर कितनी है, 2 है, और माइनस 2dy/dx, और इक्वल टू आपके पास कितना है, इक्वल टू है आपके पास 4x है। यहां तक की कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो तो सर साइन x ही आ जाए तब तो डिग्री, क्यों भाई? साइन x अकेला आ सकता है, साइन के अंदर dy/dx नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो तुम्हारा डाउट है उसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं भी, है ना। देखो ये 2 पावर है, ये 2, और ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 पावर हो जाएगी इसकी। ठीक है, सॉरी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई होगी तो d2y/dx² की 3 पावर हो जाएगी। तो इस केस में यदि हम ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, 2 का, y dy/dx, y का हमने मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार किया है, तो डेरिवेटिव तो है हमारे पास 2 बार, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। और यदि हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री बराबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आई थिंक वो ये पूछ रहा होगा कि सर साइन के अंदर लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है कि d2y/dx² माइनस का 3
डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस अगर साइन एक्स आ जाए, साइन एक्स प्लस वाई आ जाए, ऐसा ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो, उसमें तो डिग्री डिफाइन होगी क्या? 100% होगी। साइन के अंदर कोस में ई की पावर में डीवाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो तो कितना हो जाएगा 2, और डिग्री हमारे पास कितनी है 1। आगे की बात समझ में, इतने सारे एग्जांपल बता दिए, एंड आपका जो मैक्सिमम हाई लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करवा दिया है। इवन ये जो क्वेश्चन है आपका आईआईटी मेंस में भी आया हुआ है। ये जो C1 प्लस C2 वाला जो स्टार्टिंग में लिखाया था ना मैंने, कहाँ गया, कहाँ गया, C1 C2 वाला जो क्वेश्चन है, चलो देख लेना ना, C1 C2 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आईआईटी मेंस का भी क्वेश्चन है। चलो, इस लेवल के जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन अगर करना हो तो वो फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का हेडिंग डालो भाई, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन, अवकल समीकरण का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। मैंने कहा आपको कि जब भी कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, उस इक्वेशन से यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, और जब इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो उस केस में हम डेरिवेटिव करते हैं। और डेरिवेटिव कितनी बार करेंगे? डेरिवेटिव हम उतनी बार करेंगे जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव करना है, और उनको हटाना ही हटाना है हमें, और उनको हटाने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि ऐसा हमारे को दे रखा है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b दे रखा है, y इक्वल टू है ए एक्स प्लस का b है। आपको इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप फॉर्म करोगे तो इसके अंदर आपको बोला जाएगा ऑलरेडी कि a एंड b आर ए सी, a एंड b आर ए सी, तो दो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और दो बार डेरिवेटिव करना कंपलसरी है, और दो बार डेरिवेटिव करने के बाद में a और b को हटाना भी कंपलसरी रहेगा। तो अगर आप इसका पहली बार डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ए एक्स का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स का कितना हो जाएगा 1, बी का कितना हो जाएगा 0। अब अगर आप दोबारा डेरिवेटिव इसका करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन लिंक करके वे आते हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। जैसे आपको बोला जाएगा कि आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन, मूल बिंदु के ऊपर केंद्र, ऐसे सारे वृत्तों का कुल जिनका केंद्र मूल बिंदु के ऊपर है, उनका अवकल समीकरण बताओ क्या होगा। तो भाई ऐसे केस में हम अगर पूरी सर्किल को अगर देखेंगे तो सर्किल का कुल ऐसा होगा, जैसे सेंटर यहाँ पर है ना, सेंटर यहाँ पे, उसके बाद में हमारे पास ये सर्किल बना, ये हमारे पास सर्किल बना, ये हमारे पास सर्किल बना, ये हमारे पास सर्किल बना, है ना। ऐसे बहुत सारे सर्किल अगर बनते जाएंगे तो इनके अंदर वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, इसकी रेडियस है ना, रेडियस है, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। ऐसे केस में आपको भाई इक्वेशन का देखो पता होना जरूरी है, अगर इक्वेशन पता नहीं होगी तो नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे सेंटर 0 0 है तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू होगा आपके पास रेडियस का स्क्वायर, रेडियस को हमने a मान रखा है तो a स्क्वायर। पूरी इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, और उसको रिमूव करना है कितनी बार डेरिवेटिव करके, एक बार डेरिवेटिव करके उसको हटाना है आपको, ठीक है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का अगर आप करेंगे तो आएगा डी वाई अपॉन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा 0। ये 2 0 में ट्रांसफर हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन ये आएगी y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस का x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी बताओ। अच्छा, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि एक ऐसा सर्किल
जो एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ा चुका हूं, पढ़ाऊंगा आपको वापस, लेकिन हाल फिलहाल को नया बच्चा है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, पुराने बच्चों को इक्वेशन पता है। अगर एक ऐसा सर्किल जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, और जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उस केस में आपको बतानी है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। जैसे मान लो कि एक ऐसा सर्किल है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर टच करता है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर टच करता है, यहाँ पे टच कर रहा है, और वो हमारे पास ऐसा सर्किल बनेगा। अब इस केस में जब भी कोई सर्किल ओरिजिन के ऊपर एक्स एक्सिस को टच करता है, उसका रेडियस आप कुछ भी मान लेना, रेडियस मान लो कि हमने ए मान लिया, और इसका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से इक्वेशन फॉर्म करते हैं इस टाइप के सर्किल की, सेंटर a, 0, रेडियस आपके पास है a, तो इक्वेशन ये बनेगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और माइनस का 2ax और प्लस आएगा y स्क्वायर इक्वल टू आएगा a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल। आप बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बताओ कितने हैं। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी ही बार डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करके हमें कांस्टेंट को हटाना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ऐसा बनेगा, इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, आप मान सकते हो इसको 2ax मान सकते हो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना, a को हटाना है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो 2x, वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y, और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, 2ax का करोगे तो क्या आएगा 2a। यहां से देखो आपके पास ये a का वैल्यू आया, एक बार डेरिवेटिव करने से नहीं हटा, जब नहीं हटा तो क्या करें, जबरदस्ती करेंगे। जब एक बार डेरिवेटिव करने से नहीं हटता हो उस केस में ध्यान रखना, आप एक तो इक्वेशन आपके पास ये वाली है और एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें ए को रिड्यूस करना है, ए को हटाना है। मतलब आप ये कर सकते हो कि ए का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ए दिखना नहीं चाहिए। कई बार कई लोगों के दिमाग में ऐसी चीज आ नहीं चाहिए ना, ये दिखना नहीं चाहिए। अगर ये दिखा तो इसका मतलब है इससे गंदा इंसान कोई नहीं है। कई लोगों की थिंकिंग हो जाती है ऐसी। तो a का वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, तो ये हमारे पास बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास 2x, और a का वैल्यू हमने पुट कर दिया, a का वैल्यू कितना है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी आप ट्रांसफर करते रहो, आंसर निकाल लो। अगर यही क्वेश्चन एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर नहीं, हाँ हाँ हाँ, एक बच्चा सही बोल रहा है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, बिल्कुल बात सही है। वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर यही इक्वेशन ऐसी होती जो आपके पेपर में पहले क्वेश्चन आ रखा है कि एक्स एक्सिस को तो ओरिजिन पे टच करता है, एक्स एक्सिस को तो ओरिजिन पे टच करता है, और जिसका सेंटर कहां पर है, जिसका सेंटर वाई एक्सिस पर है, तो ये अगर होता तो उस केस में इक्वेशन पता है क्या होती, इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या होता, ए स्क्वायर। आप इसको और रिड्यूस करते तो इक्वेशन ये बन जाती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay और इक्वल टू कितना हो जाता 0। ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको एक बार डेरिवेटिव करके हटाना होता, ए को हटाना है बस। ठीक है, अगर मैं आपको ये कह दूं फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स जिसमें कुछ नहीं दिया गया आपको, ना ही तो सेंटर कहां पे है, कुछ भी नहीं पता है आपको, आपको दे रखा है फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स दे रखा है, फैमिली ऑफ ऑल सर्किल, फैमिली ऑफ ऑल सर्कल ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो बताओ अब कैसे बनाओगे, सारे सर्किल का परिवार उसका आपको बताना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारे सर्किल के परिवार में भाई किसी को नहीं पता सेंटर कहां पे है, रेडियस कहां पे है, इन सारे सर्किल का। ठीक है, उस केस में आपको पता है सर्किल की जो इन पूरे सर्किल की इक्वेशन है वो ये रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी फिर, और इसके अंदर ए जी एफ और ये सी तीन हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इसमें आएगा 3। पूरे सर्किल के बारे में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसे पैराबोला जिनका जिनका एक्सिस तो है एक्स एक्सिस विच आर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स आर एट ओरिजिन,
ऐसा अगर बोल दिया जाए, ऐसे पूरे पैराबोला जो जिनका सिमेट्रिक एक्स एक्सिस है, जिनका वर्टेक्स अगर 0,0 है, ऐसे पूरे पैराबोला अगर आ जाए तो आपको उसका बताना है कि उससे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। तो ऐसे केस में जो हमारे पास सारे पैराबोलाज बनते हैं, उन पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होने वाले माइनस एक्स एक्स की तरफ ओपन होने वाले बनते तो उसमें -4ax आ जाता। इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर अगर वर्टेक्स मूल बिंदु के ऊपर है तब की बात है, अगर वर्टेक्स कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है तो बात अलग हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहां से आपको एक बार कांस्टेंट मतलब एक बार डेरिवेटिव करके इसको हटाना है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई, डेरिवेटिव करोगे तो आएगा हमारे पास 2y, y का dy अपॉन dx, और बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ठीक है, आपके पास देखो डेरिवेटिव करने से ये नहीं हटा तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हटाना है। 4a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा x इंटू 4a का वैल्यू कितना है, 2y dy अपॉन dx। यहां से इस y को इससे कैंसिल आउट कर दो, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको ये बोल दिया जाए सेंटर इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसे सारे कोनिक सेक्शन जिनका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, मूल बिंदु के ऊपर है, क्या हो गया, अरे भाई साहब वो चीज अलग है, 2hxy वो अलग है, वो कोनिक सेक्शन के लिए होता है। और ऐसे कोनिक सेक्शन जिसका सेंटर 0,0 के ऊपर है, उसकी इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy और प्लस होता है by स्क्वायर। आपको अगर बोल दिया जाए कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, वो जो आप बेटा लिख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy 2gx, वो होता है सारे कोनिक सेक्शन, सेंटर 0,0 नहीं है उसमें, है ना, सेंटर 0,0 होता है तो ऐसी इक्वेशन बनती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की चीजें हैं। अगर एक बार जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन आ रखा है इलिप्स का भी आ रखा है, इलिप्स, फैमिली ऑफ ऑल इलिप्स, जिनका सेंटर आपको दे रखा है ओरिजिन के ऊपर सेंटर दे रखा है, ऐसे सारे इलिप्स हैं, बहुत सारे इलिप्स हैं, छोटा सा है, मोटा सा है, ये लो जी, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे सारे जो इलिप्स बनेंगे वो बनेंगे इस वाली इक्वेशन की हेल्प से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर बनेगा हमारे पास 1। आपके पास यहाँ पे ए और बी दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, और इन दोनों कॉन्स्टेंट को आपको 2 बार डेरिवेटिव करके हटाना ही हटाना है। तो 2 बार डेरिवेटिव करके देखो कैसे हटाया जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव कर दें, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, ए स्क्वायर हमारे पास एज इट इज, वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर और इंटू dy/dx। और भगवान की दया से देखो, जब हमने डेरिवेटिव किया तो एक भी कांस्टेंट हटा ही नहीं, हमारा एक भी कांस्टेंट नहीं हटा। जब एक भी कांस्टेंट नहीं हटा तो हम क्या करें, एक बार डेरिवेटिव करने से एक भी रिड्यूस नहीं हुआ, तो इनको हटाने के लिए सीधा सा फंडा है, आप कांस्टेंट को अलग कर दिया करो, ट्राई करो कि कांस्टेंट अलग हो जाए, तो वो एक बार डेरिवेटिव करने से ही हट जाएंगे। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये आएगा y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx बराबर हमारे पास आ जाएगा -x अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। इस x का डिवाइड कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y अपॉन एक्स इंटू dy अपॉन dx बराबर आएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? आपको अब डेरिवेटिव करना चाहिए, इसका डेरिवेटिव करते ही इधर कांस्टेंट बच गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इन दोनों का u इंटू वी से कर दो, तो आपके पास y अपॉन एक्स तो रहेगा कांस्टेंट, और dy/dx का अगर आप करोगे तो आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy/dx तो रहो आप कांस्टेंट रखो, और इन दोनों का u अपॉन v से अगर करोगे तो आएगा नीचे वाली संख्या का तो स्क्वायर, नीचे वाली संख्या कांस्टेंट y का करोगे dy/dx माइनस y कांस्टेंट x का करोगे तो 1 बराबर कितना आएगा 0। तो ये एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा x इंटू वाई और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे
तो आएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0। ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बनती है। हाँ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। और देखो मैं लिखा देता हूं, देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसा है, वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस का b है, जहां पे a और b आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। वाई स्क्वायर बराबर है 4a इंटू एक्स माइनस बी, ए और बी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे 4ax माइनस आ जाएगा 4ab, डेरिवेटिव कर दो इसका। कितनी बार करना जरूरी है, 2 बार। एक बार करने से हट भी गया तो भी दोबारा करना जरूरी है। तो आप अगर डेरिवेटिव करते हो तो आएगा 2y, y का x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx, 4ax का करोगे तो 4ax का 1, इसका 0। ये इससे कैंसिल होगा। अब आपको एक बार डेरिवेटिव और करना जरूरी है। इन दोनों का u इंटू वी से करोगे तो y कांस्टेंट है, इसका करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, और प्लस dy बाई dx तो हमारे पास रहेगा कांस्टेंट, और अगर आप इस y का करोगे तो इस y से आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आया था ना एनडीए सेकंड 2024 का ही क्वेश्चन ऐसा ही दिए। एनडीए सेकंड 2024 का ही क्वेश्चन है जो पेपर में आया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करो। ये क्वेश्चन है एनडीए 2024 सेकंड एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया है, बताओ क्या किया जाए, है ना। तो इससे कोई टफ क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए, फैमिली ऑफ ऑल लाइंस बोल दिया जाए, फैमिली ऑफ ऑल लाइंस, फैमिली ऑफ ऑल लाइंस, सारी रेखाओं के कुल का अवकल समीकरण आपको निकालना है, तो वो क्या होगा। पूरी लाइनें हैं। अब ओरिजिन से पास होने वाली का मैं लिखा देता हूं। अगर y बराबर mx जो है ना, y बराबर mx ऐसी रेखाएं हैं जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो इसमें तो एक ही हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर फैमिली ऑफ ऑल लाइंस आ गया तो उस फैमिली ऑफ ऑल लाइंस की इक्वेशन ये वाली होती है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर क्या होता है, 0। कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 3। 3 नहीं है, 2 ही है। आपको इन दोनों को हटाना है। दोनों को हटाने के लिए बी वाई बराबर आप करोगे माइनस का ए एक्स माइनस का सी, बी का डिवाइड कर दो तो y बराबर आएगा माइनस का a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस का c अपॉन बी। पहली बार अगर आपने डेरिवेटिव किया dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का a अपॉन बी, तो एज इट इज x का कितना, 1। दोबारा डेरिवेटिव अगर आप इसका करोगे तो आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये है फैमिली ऑफ ऑल लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन। रिवीजन भी होगा भाई, रुक जाओ तो यार, ये सिलेबस तो करवाने दो। वेक्टर 3D जो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो करवा दूं, फिर उसके बाद में रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, फैमिली ऑफ ऑल लाइंस। अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे बाइनरी बचा है, कोरिलेशन रिग्रेशन बचा है, वेक्टर 3D बचा है। फिर इनको करवा के फिर आप लोगों के लिए एक और प्लान हम लेकर आएंगे। ठीक है साहब। तो इनके अलावा इसमें अगर सर इसमें केवल ऑर्डर पूछा तो हम डायरेक्ट 2 कह सकते हैं क्या। देखो भाई, मैं अगर बात करूं ना, ऑर्डर की बात करूं, तो ऑर्डर तो आप बता सकते हो, इसको देखकर ही बता सकते हो इक्वेशन को। यहाँ पे नहीं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को रिड्यूस करने के बाद में बता सकते हो कि ऑर्डर 2 होगा। लेकिन डिग्री अगर आपसे पूछ ली जाए ना, तो डिग्री नहीं बता सकते। और ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है। एक इक्वेशन लिखी हुई थी, क्वेश्चन लिखा हुआ था, और वो क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, y बराबर आपके पास लिखा हुआ है 2cx प्लस c की पावर है 3/2। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इसके अंदर आपको ये बोला गया था, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। c अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकालना था। ठीक है क्या, ठीक है। देखो भाई कैसे करेंगे, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, एक बार डेरिवेटिव, देखो c एक कांस्टेंट है और हमें एक बार डेरिवेटिव ही करना है, एक ही बार डेरिवेटिव करना है, इसको हटाना है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो आएगा dy अपॉन dx। ऑर्डर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही हमारे पास इसके अंदर होगा, एक ऑर्डर होगा।
डेरिवेटिव किया हमने तो कितना आ जाएगा, 2c आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस c को हटाना है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद ही हम डिग्री बता सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो यहां से आप वैल्यू निकालो c का, c बराबर आएगा हमारे पास 1/2 dy/dx आ जाएगा। c की जगह पहले वैल्यू पुट करेंगे, ऑर्डर तो 1 आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री निकालने के लिए ये कर रहे हैं। y बराबर है हमारे पास 2 इंटू सी, 2c का वैल्यू कितना है, x इंटू dy/dx है, और प्लस c का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 dy/dx, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 3/2 है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, y माइनस एक्स dy/dx, यहां से नीचे से आप 2 को यदि हटाना चाहोगे, इसको इधर ट्रांसफर करके स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें ये पावर हटानी है। इक्वल टू आएगा हमारे पास 1/2 dy/dx, उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ में आई क्या बात? अब बता सकते हो क्या ऑर्डर एंड डिग्री? अब पता कर लो आप, ऑर्डर तो पहले भी पता कर सकते थे, तो ऑर्डर तो हमारे पास इसका 1 होगा, बट डिग्री इसके अंदर 1 नहीं होगी। इसका स्क्वायर करने से मैक्सिमम 2 आएगा, इसका क्यूब करने से 3 आएगा, तो डिग्री जो हमारे पास होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 3 होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है इसमें? हाँ, चलो मैं कुछ लॉजिक आपको लिखा रहा हूं, और वो लॉजिक आप अप्लाई करना जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट है। लॉजिक लिखो। अगर आपके पास दे रखा है y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ऐसा अगर आपको दे रखा है जहां पर a एंड b आर ac, अगर a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पहला लॉजिक है y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx आ जाए, जहां पर a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इनको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक लॉजिक है, आप वो लॉजिक अप्लाई करोगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा d2y/dx² और माइनस m प्लस n इंटू dy/dx और प्लस m n y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इस तरीके का लॉजिक लगा लेते हैं तो आपको पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप यहां पर m और n का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक, अगर आपके पास ऐसा आ जाए y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस nx आ जाए, माइनस mx आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे? मतलब इन दोनों के अंदर है ना, n की जगह मैंने माइनस m रख दिया, जब n की जगह माइनस m रख दूं तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एनडीए प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट 2 या 3 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो इससे यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो आप n बराबर माइनस m पुट कर दो, इसमें n बराबर माइनस m पुट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी d2y/dx² और माइनस m² इंटू y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? हाँ, इसका क्वेश्चन पेपर में आया था। तीसरा लॉजिक देखो, तीसरा लॉजिक ऐसा है हमारे पास कि अगर आपको दे रखा है, लॉजिक नंबर 3 है, y बराबर आपको दे रखा है a या e की पावर ax साइन mx प्लस कोस nx अगर आपको दे रखा है, या e की पावर आपको दे रखा है mx, e की पावर में तो आपको दे रखा है mx और a साइन nx प्लस माइनस b कोस nx। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसके अंदर आपको दे रखा है कि मात्र a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में लॉजिक हमारा लगेगा कि d2y/dx² और माइनस का 2m dy/dx और प्लस m² प्लस n² इंटू y इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है। ठीक है भाई, d2y/dx² माइनस 2m dy/dx प्लस m² प्लस n² इक्वल टू इंटू y बराबर 0। क्वेश्चन लिखो कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है y बराबर आपको दे रखा है a e की पावर 2x प्लस b e की पावर 3x, आपको बोला जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करो। हालांकि इसमें अगर हम जो बेसिक अप्रोच लगाते हैं ना, तो बेसिक अप्रोच के लिए तो हमें इनको इधर ट्रांसफर करना पड़ता है और उसमें बहुत झंझट होती है।
तो आप कुछ एक के लिए तो पीटीएम आपको करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट लॉजिक ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अगर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको तो डायरेक्ट बन जाएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम का वैल्यू ये रहा, एन का वैल्यू ये रहा, एम प्लस एन करोगे 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई, 3 दूनी 6y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, बताओ सीधे सीधे से क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर ऐसा मैं लिखूं कि आपको दे रखा है y बराबर e की पावर आपको दे रखा है 3x, e की पावर आपको दे रखा है 3x, यहां पर आपको दे रखा है a साइन 4x प्लस b कोस 4x, ऐसा दे रखा है। तो इससे यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। आप देखो m बराबर कितना है आपके पास 3, n बराबर आपके पास कितना है 4, वैल्यू पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में, तो आएगा हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2my, माइनस का 2m dy बाई डी एक्स, तो माइनस का 6 dy बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर और इंटू y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 0, खत्म सवाल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ रखे हैं भाई, ठीक है ना। बहुत आसान आसान सी बातें हैं, केवल आपको फॉर्मेट जो है उसको ट्राई करना है और फॉर्मेट से हमारे पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा एनडीए 2021 में क्वेश्चन आया वो लिख लो। एनडीए ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया 2021 में, y बराबर आपको दे रखा है a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx माइनस x, ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। अब यहां पर कौन सा लॉजिक हमारा अप्लाई होगा, जो n बराबर माइनस एम वाला जो लॉजिक है, जो मैंने आपको बताया कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, माइनस एम का वैल्यू कितना है 1, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, देखो इधर मैंने लॉजिक लिखा रखा है ये वाला, ये दोनों के अंदर जब पावर बराबर हो, पावर में प्लस माइनस का फर्क हो, तो ऐसे केस में ये वाला लॉजिक लगेगा, माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। मैंने फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, इनके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बना है वो करेंगे, और उसके बाद में हम करेंगे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस का कुछ एक एग्जांपल देखेंगे, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है उनकी हम बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन क्लास कैसी लगी, तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट, साहब हमें लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपके एक कमेंट को पढ़ने से दिल में अलग से एक सुकून सा आग सी लगती है कि हाँ आपके लिए और बेहतरीन तरीके से कंटेंट डिलीवर किया जाना चाहिए। तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आज की क्लास के ऊपर होना चाहिए। हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।